हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन कहाँ पर है, आ गया है नहीं आ गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें दिखाऊंगा। उससे पहले एक और छोटा सा आपका डाउट है सभी लोगों का कि ये क्या है, तो वीडियो के लास्ट में इसके बारे में भी मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा कि ये चीज किसके द्वारा आई गई है, कहाँ पर भेजी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या चीज है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, ये देख लीजिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। और अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेड स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर पेड टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे पास, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। इस पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पता कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, फेसबुक पेज पर, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट स्टडी मटेरियल होगा। प्रीलिम्स मेंस दोनों का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको बहुत अच्छे से, और सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ में सारी चीजें दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। पेड है ये ध्यान रखना, अगर आप पेमेंट फीस पे कर सकते हैं तभी मैसेज करना, वैसे आपको फ्री नहीं है। फ्री वाला सारा स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम में डाला गया है। चलिए, ये तो थी यहाँ पर हमने जो बात कर ली है स्टडी मटेरियल के बारे में। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या चीजें दे रखी हैं। ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। देख लीजिए यहाँ पर hpsc.government.in है ये। और काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें लिंक नहीं मिल रहा हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे चलते हैं थोड़ा सा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द, ये है इंपॉर्टेंट लिंक्स। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट अभी तक आई हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पे या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, देख लीजिए यहाँ पर अभी तक ये आया है HCS जुडिशियल की, यहाँ पर एग्जामिनेशन हो चुकी 20-21 की नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ पर ये क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप लोग देख लीजिए आगे चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखी हैं, ये देख लीजिए। क्लिक हेयर टू रीड एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू फिल फॉर्म, तो दोनों क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी थी। 15 जनवरी से स्टार्ट हो गए फॉर्म और 15 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 11:55 तक, रात के 12 बजे तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर नई रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ पर नई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जाकर आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या कुछ भरा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज है तो ये HCS लेकिन जुडिशियल ब्रांच का है। मतलब जो HCS अलाइड है, ध्यान रखिए, जो HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज मेन और अलाइड है, उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन अभी तक कहीं पर भी नहीं है पूरी वेबसाइट पर। देख लीजिए, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ, ना इसके बारे में कोई बात की गई। ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, ये टेक्निकल एडवाइजर की पोस्ट है, लेकिन अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो चुकी है, अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल के लिए अप्लाई हो रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज अलाइड जिसके अंदर SDM DSP की वैकेंसीज हैं, नायब तहसीलदार की वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर नहीं दी गई हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों का कि अभी तक हरियाणा सिविल सर्विसेज की अप्लाई के लिए नहीं आई है। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, हमने सुन लिया आपकी बात कि यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन कब आएगा। और एक ये फोटो बहुत ज्यादा ये वायरल हो रही थी, तो इसका क्या सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर फोटो फ्रॉम है, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी है उसने एक लेटर लिखा है, किसको, सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, हरियाणा HPSC को उसने एक लेटर लिखा है। उसके अंदर 145 वैकेंसी की बात की गई है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अलाइड सर्विसेज के लिए 145 वैकेंसीज की उनको नीड है, 145 लोगों की उसको जरूरत है, जिसके अंदर की DSP की यहाँ पर बता रखा है कितने DSP हैं, कितने SDM है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि यहाँ पर कितने DSP मांगे गए हैं। यहाँ पर 7 DSP, 48 हरियाणा सिविल सर्वेंट, और यहाँ पर तहसीलदार मांगे गए हैं, DPFSO AEO, तो ये सारे यहाँ पर मांगे गए हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये टोटल 145 वैकेंसीज थी। तो इसके बारे में लेटर लिखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन को कि आप जल्द से जल्द इनका एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो इसके बाद, ये लेटर लिखने के बाद, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, HPSC ने न्यूज़पेपर के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 31 मार्च को प्रीलिम्स लेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज का। उन्होंने ये बात कही थी कि 31 मार्च को हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स लिया जाएगा। अब ये तो आपके ध्यान में आ गई कि HCS 31 मार्च को होगा, लेकिन अभी तक हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है,
कोविड की वैक्सीन आ गई है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अब ये मान के चलिए कि क्या 31 मार्च को एग्जाम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं आपको 100% श्योर हूँ। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए 15 फरवरी तक या फिर फरवरी लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ भी जाता है, फिर भी आपके पास नियर अबाउट 1 मंथ ये आपको देते हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकें। 1 मंथ अप्लाई करने के बाद इनके पास 1 महीना होता है स्क्रूटनाइजेशन करने का, कि जितने फॉर्म भरेंगे उसमें कुछ गलतियां हों, कि अगर कोई एलिजिबल है, इन एलिजिबल है, तो उसको वो निकाल देते हैं, उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। 1 महीने का टाइम देने के बाद उसके बाद जाकर ये प्रीलिम्स का प्रोसीजर शुरू होता है। तो मतलब अगर फरवरी लास्ट में आएगा या मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि या तो एग्जाम अप्रैल में होगा या फिर मई फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मई में आपका प्रीलिम्स कंडक्ट होता है तो आगे जुलाई अगस्त में आपका जो है मेंस कंडक्ट किया जाएगा, आगे भी जा सकता है। तो वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तक ये ध्यान रखना नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये हमारी पहली चीज है कि नोटिफिकेशन नहीं आया। दूसरी चीज क्या है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का, लेकिन जल्द ही ये आने वाला है। तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइए, तैयारी को और जुट जाइए यहाँ पर, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके पता कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। हमारी वेबसाइट studymasterofficial.com, वहां पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं आपके लिए। एक नई लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि फ्री लेक्चर सीरीज है, उसके अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं, नियर अबाउट 2 लेक्चर हो गए। डेली एक लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाता है 10 बजे 10 AM मॉर्निंग में। डेली एक लेक्चर होता है, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो पिछले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी किसी को डाउट बचता हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट नंबर मैंने दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और एक और चीज रह गई है, किन्हीं को अगर रह गया हो कि सर इसमें किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर। फिर मैं आपको एक बार हाईलाइट करवा देता हूँ यहाँ पर। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच 29 जनरल की वैकेंसीज है, टोटल 48 है, ध्यान रखना 48 वैकेंसीज है हरियाणा सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर की एसडीएम होते हैं, ठीक है। 48 वैकेंसीज है। डीएसपी के लिए 7 वैकेंसीज है, ओनली 7। ईटीओ के लिए 14 वैकेंसीज है यहाँ पर। डीएफएससी के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। क्लास ए तहसीलदार के लिए 4। ध्यान रखना ये चीजें मैटर करती हैं। एआरसीएस के लिए 1। एईटीओ के लिए यहाँ पर ईटीओ के लिए 14 और एईटीओ के लिए असिस्टेंट ईटीओ के लिए 5 वैकेंसीज हैं। बीडीपीओ के लिए ब्लॉक एंड डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर 46 वैकेंसीज है यहाँ पर। ये टीएम के लिए 3 और यहाँ पर ये कुछ और भी दिया गया यहाँ पर नीचे। डीएफएसओ के लिए 2 और एईओ के लिए 10 वैकेंसीज है। मतलब टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हो गई? टोटल यहाँ पर आपके लिए 145 वैकेंसीज है। मतलब 101% श्योर है कि 145 वैकेंसीज, मिनिमम 145 पोस्ट तो आपके पास आएंगी आएंगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं, मतलब ये 200 प्लस भी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ बैकलॉग भी पड़ा है डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा इस नोटिफिकेशन में जो आएगा, बैकलॉग। और अगर किसी को डाउट है कि सर इसका जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 का नोटिफिकेशन आएगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। उसमें हरियाणा सिविल सर्विस का पूरा मैंने नया पैटर्न समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहां से जाके आप उसका देख सकते हैं। किसी को लिंक ना मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके पता कर सकते हैं कि सर इसका, आप रादर देन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे कि ये वीडियो में पूरी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। और कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन का है, सर अप्लाई करने की लास्ट डेट आया और सर मुझे लिंक नहीं मिल रहा है, सर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी है और मुझे लिंक नहीं मिल रहा है। तो यार लिंक कैसे मिलेगा जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया? तो लोगों को अवेयर कीजिए कि अभी तक नोटिफिकेशन हरियाणा सिविल सर्विसेज का नहीं आया हो, तो ये लोगों तक पहुंचा दीजिए इस बात को, ठीक है। इतना काम आई होप, मैं मानता हूँ कि जरूर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी हर एक वीडियो पे यही कमेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन क्या है, सर नोटिफिकेशन क्या है। तो सभी को शायद इसका भी हल आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।